चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। दर्द सहती है क्योंकि उनके मन में रहता है कि बीमारी के कारण अस्पताल जाएंगे, बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा और अपने बच्चों के सर पे कर्ज लग जाएगा, और इसलिए माताएं बहनें सहन करती हैं लेकिन बच्चों पर बोझ नहीं होने देती हैं। ये दर्द मैं जानता था, और जब आपका बेटा दिल्ली में बैठा तो मैंने तय किया कि अब मुझे किसी मां को ये पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी। अस्पताल का पूरा खर्चा ये आपका बेटा मोदी उठाएगा। और बनारस में जिन लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है, अब तक करीब करीब उनका 200 करोड़ रुपया जो अस्पताल में खर्च होने वाला था वो बच गया है, क्योंकि वो खर्चा मोदी ने किया है। और अब तो मोदी ने ये भी तय किया है कि हमारे देश में, हमारे काशी में किसी भी परिवार में 70 साल की ऊपर के जो भी माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी जो भी होंगे, अब उनके खर्चे की जिम्मेवारी भी, अस्पताल में इलाज की जिम्मेवारी, 5 लाख रुपया तक मुफ्त इलाज ये आपका बेटा मोदी करेगा। आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए, बाकी सब मोदी पर छोड़ दीजिए। माताओं बहनों, मोदी ने कुछ महीने पहले ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। यहां बनारस में 2000 से ज्यादा घरों में सोलर प्लांट लग चुका है। इससे भी लोगों के बिजली बिल में महीने के 2 से 2,500 रुपये बच रहे हैं। मतलब साल का 25 से 30 हजार रुपया बच रहा है। 4 जून के बाद आपके आशीर्वाद से जब नई सरकार बनेगी तो इसका विस्तार होगा और हर परिवार को 75,000 रुपया ये सोलर पैनल के लिए दिया जाएगा और आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। माताओं बहनों, इंडी गठबंधन के नेता खुलेआम कहते हैं कि हिंदुओं में जो शक्ति है ना, वो शक्ति का मैं विनाश करके रहूंगा। शक्ति के विनाश की बात करते हैं, लेकिन 4 जून के बाद मोदी सरकार, वे तो शक्ति का विनाश चाहते हैं, मोदी आपकी शक्ति को महाशक्ति बना करके रहेगा। मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद से लगातार नई ऊर्जा मिलती रहती है। न थकता हूं, न रुकता हूं। यही सपना लेकर चलता हूं कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों के जीवन की मुसीबतें जितनी कम कर सकूं, मैं निरंतर करता रहूं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 3 करोड़ नए घर बनाने की बात कही है। मेरा एक काम करोगे आप लोग?
जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे? सबके सब हाथ ऊपर करके जोर से बताइए, मेरा काम करोगे? आपकी आवाज दूर तक जानी चाहिए, मेरा काम करोगे? अभी आप लोगों के घरों में संपर्क के लिए जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, छोटे छोटे इलाके में जाते होंगे, चाल में जाते होंगे, बस्ती में जाते होंगे। कहीं पर भी कोई परिवार अगर झोपड़ी में रहता है, कोई परिवार अगर कच्चे घर में रहता है, मेरी तरफ से उनको कह देना कि 4 जून के बाद उनको भी पक्का घर मिल जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और इसलिए मैं 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना लेकर के चल रहा हूं। माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हम ड्रोन पायलट बना रहे हैं और मैं ऐसी महिलाओं को मिला, उसने कहा साहब हमको तो साइकिल भी नहीं आती थी, अब ड्रोन पायलट बन गए, पूरा गांव हमको पायलट करके बुला रहा है। और ये ड्रोन पायलट बहनें हमारे देश में कृषि क्रांति का नेतृत्व करने वाली है। पहले मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए का लोन मिलता था और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना का सर्वाधिक लाभ हमारी बहनों ने उठाया है। पहले 10 लाख देते थे, अब 20 लाख रुपया मिलेगा। आपके परिवार की चिंता करने वाले मोदी ने मुफ्त राशन योजना को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। माताओं बहनों, अगले 10 दिन हमें काशी के घर घर जाना है। यहां जो हर तरफ विकास कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व है। काशी के घर घर में हमें इन विकास कार्यों की बात पहुंचानी है। इनसे यहां रोजगार के भी नए मौके बने हैं। पिछले 2.5 साल में 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आए हैं। 16 करोड़ लोग आने से हर प्रकार का कारोबार बढ़ता है। आज पूरे बनारस में दुकानों का, जमीनों का, होटलों का, होमस्टे का रेट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा बनारस के ही लोगों को हो रहा है। फूल बेचने वाला भी कमा रहा है, खिलौने बेचने वाला कमा रहा है, साड़ी बेचने वाला कमा रहा है, नाव वाला कमा रहा है, ऑटो रिक्शा वाला कमा रहा है। हर एक को काशी में आपने देखा है आधुनिक बनास डेयरी खुल चुकी है। वो भी हमारे गांव के लोगों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है। इससे अकेले बनारस के ही 14,000 से ज्यादा पशुपालक जुड़े हैं। बनास डेयरी आने के बाद पशुपालकों की आमदनी सालाना 1.25 लाख रुपये से ज्यादा बढ़ी है। माताओं बहनों, बनारस में नारी शक्ति के लिए इतना काम हुआ है कि उसे बताते बताते देर रात हो जाएगी। आपने इतना समय निकाला, मैं आप सभी माताओं बहनों का आभारी हूं। लेकिन याद रखिएगा, हमें हर बूथ जीतना है, हर बूथ जीतना है। जीतेंगे, जीतेंगे। हमें हर बूथ कमल खिलाना है, खिलाओगे? और ज्यादा से ज्यादा मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। मैं एक आइडिया बताऊं आपको, मतदान ज्यादा से ज्यादा कैसे करोगे? हमारी बहनें बूथ में एक एक बहन 25-30 बहनों को लेकर के निकले, थाली बजाते बजाते, ढोल बजाते बजाते
गाना गाते गाते पोलिंग स्टेशन पे जाए और 10 बजे के पहले एक पोलिंग बूथ में अगर हम 20-25 ऐसे जुलूस निकाल देंगे तो आप देखना आपके पोलिंग बूथ का सबसे ज्यादा वोटिंग हो जाएगा। करेंगे आप लोग? जुलूस में जाएंगे, गाना गाते जाएंगे। माताओं बहनों, काशी की मातृशक्ति ये बार यहां रिकॉर्ड वोटिंग कराई ना। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी के स्नेह के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।